महाभारत के किस्से पढ़ें या फिर कन्हैया के ग्वाल बाल और कालवयन वध की कहानी, कभी न कभी मन में यह बात जरूर आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने इनके साथ धोखा किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अधर्म के मार्ग पर चल रहे इन पापियों का यदि अंत न होता तो उस समय के समाज की तस्वीर कैसी होती? आने वाला समय कैसा होता? आने वाली पीढ़ियों को धर्म अधर्म को भेद कैसे पता होता और एक स्वस्थ समाज की कल्पना कैसे साकार होती? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब श्रीमद् भगवद गीता में मौजूद हैं, जो आज के युग में उतने ही सार्थक है जितने सदियों पहले कहे गए थे। तो आइए श्री कृष्ण के इन 5 बड़े धोखों की कहानी विस्तार से जानते हैं, जिन्हें उनके सिवा कोई और कर ही नहीं सकता था। अब आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं जब बर्बरीक के साथ हुआ धोखा। कथा मिलती है कि जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने अपनी मां को यह वचन दिया कि जो भी कमजोर पक्ष होगा वह उनकी ओर से ही युद्ध में प्रतिभाग करेंगे। इसके लिए उन्होंने भोलेनाथ की आराधना की और 3 अजेय बाणों को प्राप्त किया। उधर श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो ब्राह्मण वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे और उनका मखौल उड़ाया कि महज 3 बाण के आधार पर वह महाभारत जैसा युद्ध कैसे जीत सकते हैं। तब बर्बरीक ने उन्हें अपने बाणों के बारे में बताया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि यदि उनके बाण अजेय हैं तो वह पीपल के पत्तों में छेद करके दिखाएं। बर्बरीक ने बाण चलाया और सभी पत्तों में छेद हो गया, लेकिन एक पत्ता जो श्री कृष्ण के पीछे था वह बाकी रह गया था। तो बाण उनके चरणों के चक्कर काटने लगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उसका सिर मांग लिया। इस दान को सुनते ही वह समझ गया कि यह जो सामने है वह ब्राह्मण नहीं हो सकते। तो बर्बरीक ने उनसे पूछा वह कौन है, और श्री कृष्ण ने उन्हें सब सच बताकर अपने विराट रूप के दर्शन कराए। इसके बाद बर्बरीक ने अपने सिर का दान तो कर दिया, लेकिन महाभारत युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। इस पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक की महाभारत युद्ध को देखने की इच्छा पूर्ति के लिए उस पर अमृत का छिड़काव करके एक पहाड़ी पर उसका सिर रख दिया ताकि वह पूरा महाभारत का युद्ध देख सके। यह घटना जिस जगह पर हुई वह वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले में है। महाभारत के अनुसार जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा था तब संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों का संहार कर डाला। 17वें दिन से पहले तक कर्ण का युद्ध अर्जुन के अतिरिक्त सभी पांडवों से हुआ। उसने महाबली भीम सहित पांडवों को एक एक करके परास्त कर दिया, लेकिन माता कुंती को दिए वचनानुसार उसने किसी भी पांडवों की हत्या नहीं की। 17वें दिन के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, युद्ध में कर्ण द्वारा अर्जुन का सिर धड़ से अलग करने के लिए नागास्त्र का प्रयोग किया गया, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा सही समय पर रथ को भूमि में थोड़ा सा धंसा लिया गया। इससे अर्जुन बच गया। इससे नागास्त्र अर्जुन के सिर के ठीक ऊपर से उसके मुकुट को छेदता हुआ निकल गया। नागास्त्र पर उपस्थित अश्वसेना नाग के कर्ण से निवेदन किया कि वह उस अस्त्र का दोबारा प्रयोग करे ताकि इस बार वह अर्जुन के शरीर को बेधता हुआ निकल जाए, लेकिन कर्ण ने माता कुंती को दिए वचन का पालन करते हुए उस अस्त्र के पुनः प्रयोग से इनकार कर दिया। इसके बाद युद्ध चल ही रहा था कि कर्ण के रथ का एक पहिया धरती में धंस गया। वह अपने को दैवीय अस्त्रों के प्रयोग में भी असमर्थ पाता है, जैसा कि उसके गुरु परशुराम का शाप था। तब कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरा और अर्जुन से निवेदन किया कि वह युद्ध के नियमों का पालन करते हुए कुछ देर के लिए उस पर बाण चलाना बंद कर दें। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण को कोई अधिकार नहीं है कि वह अब युद्ध नियमों और धर्म की बात करे।
जबकि स्वयं उसने भी अभिमन्यु के वध के समय किसी भी युद्ध नियम और धर्म का पालन नहीं किया था। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अभी कर्ण असहाय है, इसीलिए उसका वध करे। तब अर्जुन ने एक दैवीय अस्त्र का उपयोग करते हुए कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारने की अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ कांपने लगा। तब द्रोणाचार्य ने उसे आश्वासन दिया कि वे ऐसा व्यूह बनाएंगे कि अर्जुन उसे देख ही नहीं पाएगा। वे स्वयं अर्जुन से लड़ते रहेंगे तथा व्यूह के द्वार पर भी स्वयं ही रहेंगे। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन को जयद्रथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उधर दिन बीतने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की निराशा बढ़ती गई। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, समय बीत रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को रक्षा कवच में घेर रखा है, अतः तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यह सुनकर अर्जुन आगे बढ़े, लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था। सूर्यास्त होने ही वाला था। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी। इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया और शाम का भ्रम उत्पन्न हो गया। शाम होते ही देख जयद्रथ और दुर्योधन प्रसन्नता से उछल पड़े। अर्जुन को आत्मदाह करते देखने के लिए जयद्रथ कौरव सेना के आगे आकर अट्टहास करने लगा। तभी जयद्रथ को देख श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है, उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो इसका। वह देखो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। यह कहकर उन्होंने अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते सूर्य बादलों से निकल आया। सबकी दृष्टि आसमान की ओर उठ गई। सूर्य अभी भी चमक रहा था। तब अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और श्री कृष्ण के कहे अनुसार जयद्रथ की गर्दन पर इस तरह वार किया कि उसका सिर उत्तर दिशा में 100 योजन की दूरी पर तप कर रहे उसके पिता की गोद में जाकर गिरा। जयद्रथ का पिता चौंक कर उठा तो उसकी गोद में से सिर जमीन पर गिर गया। सिर के जमीन पर गिरते ही उसके सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। तो यह थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज की हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।